ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सव्यसाहूणं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। इसमें हमारी चर्चा 144 नंबर के श्लोक तक हुई है, जिसमें गुरुओं के विषय में बताया है। गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु यदि दोष छुपाए तो वह हीन है, और दुर्जन भी यदि दोष बताए तो वह हमारे लिए हितकारी है। ऐसी बात करने के बाद अभी बताते हैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन। 145 नंबर का श्लोक है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन? कि बुद्धिमान पुरुषों को दोष प्रकट किए जाने पर अपने दोषों को देखकर उनका त्याग करना चाहिए, और गुण देखने पर गुणों को ग्रहण करना चाहिए। ये बात आगामी छंद में कहते हैं कि यदि आप बुद्धिमान हैं, आप सज्जन हैं, आप समझदार हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने गुण और दोषों को जानें, समझें। अपने गुणों को जानकर उन्हें ग्रहण करें, उन्हें बनाए रखें, और दोषों को जानकर उन्हें दूर करें। हमारे लिए क्या हितकारी है और क्या अहितकारी, इसका ज्ञान हमको होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, अनुष्टुप छंदे पढ़ते हैं। त्यक्त हि त्वन्तरापेक्षो गुणतोष निबन्धनो यस्यादान परित्यागो स एव विदुषाम्बरः। गुण दोषों के कारण से ही अन्य कारणों से निरपेक्ष करते हैं जो ग्रहण त्याग, वे ही हैं ज्ञानी जग में श्रेष्ठ। गुण और दोषों को जो कारण सहित जानते हैं वो समझदार कहलाते हैं। ग्रहण त्याग करना किंतु कारण जान के, चाहे गुण ग्रहण करो या दोष का त्याग करो, दोनों का कारण हमें पता होना चाहिए। जब तक कारण पता नहीं होगा तब तक हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाते। साधन के बिना साध्य नहीं होता, कारण के बिना कार्य नहीं होता। यदि कहीं जाना है तो साधन तो चाहिए। मुझे यदि यहाँ से ग्वालियर जाना होगा तो ट्रेन से जाऊँगा, फ्लाइट से जाऊँगा, बस से जाऊँगा या पैदल भी जाऊँगा, वो भी साधन है। साधन तो लगेगा, बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो लिखा, अन्य कारणों की अपेक्षा छोड़कर जो जीव गुणों और दोषों के कारण ही ग्रहण और त्याग करते हैं वे ही ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। कारण जो कारण ही ग्रहण और त्याग करते हैं वही ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। कारण का ग्रहण और त्याग होना चाहिए। भाई आपको कोई बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या देखेगा? आजकल के डॉक्टरों की बात अलग है। आजकल के डॉक्टर तो आप बोल दो सिर दर्द हो रहा है तो वो सेरेडोन उठा के दे देंगे, पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द की गोली दे देंगे। वो तो अपनी केवल किताबी ज्ञान के आधार पर है। वास्तविक में जो है, जैसे वैद्य होते थे पहले, आयुर्वेदिक डॉक्टर होते थे जिन्हें औषधि का, जड़ी बूटियों का और बीमारी का सही ज्ञान होता था। वो आपसे पूछेंगे नहीं, आपकी कलाई को देखकर बता देते थे कि आपकी बीमारी क्या है और किस कारण से, ये भी बता देते थे। कब तक इलाज सही होगा, पूरी जड़ से ख़त्म कर देते हैं। सब बता देंगे, हमको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो बार बार पूछा जाएगा अभी कि आपको क्या है, और क्या समस्या है, और क्या समस्या है। वहाँ नहीं, वहाँ तुम बोलोगे तो कह देंगे नहीं शांत रहो। सब ये वैद्यों की एक विशेषता थी, तो उनको सब ज्ञान रहता था उनको। तो कारण महत्वपूर्ण है। यदि आपको डायबिटीज़ हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए? दवाइयाँ खाना चाहिए।
भाई शक्कर का त्याग कर दो, डायबिटीज खत्म हो जाएगी, बराबर है। भाई आपको जुकाम हो रहा है, सर्दी, क्या करना चाहिए? भाई ठंडा पानी पीना बंद करो, आइसक्रीम खाना बंद करो, यही तो कहेगा ना डॉक्टर। कारण 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 अगर दोष जान लोगे, दोष का कारण क्या है वो जान लोगे तो त्याग करने में आसानी है, उस दोष से छुटकारा पा सकते हो आप। दोष को खत्म नहीं करना है, उसके कारण को खत्म करना है। समझ आया? कभी भी कोई भी यदि कुछ करता है, कुछ भी होता है संसार में, तो पहले हमें कारण का पता करना चाहिए अपने जीवन में। वर्तमान में ऐसी ऐसी परंपराएं चलती हैं जिनके कारण किसी को ज्ञात नहीं है संसार में, किसी को ज्ञात नहीं है। हमारी तरफ तो बहुत होती हैं, ग्वालियर साइड उधर बहुत परंपराएं हैं। वही शनिवार को बाल नहीं कटाना, तेल नहीं चढ़ाना, फलाने दिन चप्पल नहीं खरीदना, फलाने दिन किराने का सामान नहीं खरीदते, इस दिन हम चांदी नहीं खरीदते और इस दिन हम सोना नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? बस हमारे परिवार में नहीं होता। ऐसी ऐसी अनेकों परंपराएं आपको देखने को मिल जाएंगी, कारण नहीं पता, निभाए जा रहे हैं। दुनिया भर की परंपराएं हैं। कोई बीच में कह देता है कि कोई बच्चे बार बार प्रश्न पूछते हैं ना, परेशान करते हैं, तो उनसे कह भी देते हैं। किसी ने कुछ कहा कि मैं फलानी चीज़ ले आऊँ, आज तेल ले आऊँ बाजार से, मना कर दिए एक बार दो बार, बाबूजी सोच रहे भाई खुद जाके ले आएंगे अभी थोड़ी देर में, बच्चे को क्यों परेशान करें। बच्चा बार बार जिद कर रहा है बाहर घूमने जाने के लिए, बाबूजी ने कहते नहीं बेटा आज तेल नहीं लाने, जाओ आज नहीं लाते तेल, कहते आज अपने यहाँ लाते नहीं है तेल। उन्हें कह दिया एक बार, उसने मान लिया सच, जीवन भर। अब वो जीवन भर कहे नहीं आज हमारे यहाँ तेल नहीं आता। ये भी होता है, इस तरह से भी अनेकों परंपराएं चल जाती है। कोई जवाब नहीं जानता इनका। बड़े बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना, बिल्कुल एजेड से, उनके पास भी जवाब नहीं है। ये है ऐसी परंपराएं। तो यहाँ कहते हैं कि कारण जानना जरूरी है, कारण के बाद ही ग्रहण त्याग करना। आप यदि किसी का गुण ग्रहण करना है, आपको कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है तो उसकी तह तक जाओ। ऐसा नहीं जो दिखता है वो सच नहीं होता। कुछ भी अच्छा या बुरा लगता है, जो दिखता है वो सच नहीं होता, उसकी तह तक जाओ, कारण पता करो, कारण को जानकर उस कारण का ग्रहण त्याग करो। अच्छी चीज़ भी ग्रहण करनी है भैया, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना है? सम्यक दर्शन के पीछे भागे कि केवल ज्ञान के पीछे भागे? केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है तो क्या करें? सिद्ध अवस्था के पीछे भागे? नहीं। प्रवचन सार में लिखा है आचार्य कुंदकुंद देव ने, पज्जय मूढ़ा ही पर समय। यदि पर्याय में मूढ़ है तो मिथ्या दृष्टि है, पर समय है, बहिरात्मा है, अज्ञानी है। भाई सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हुआ उसे? कि उसने द्रव्य पर दृष्टि की थी, इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। अगर तुझे सम्यक दर्शन चाहिए तो तू भी द्रव्य पर दृष्टि कर, कारण ग्रहण कर, कारण कार्य को ग्रहण मत कर। समझ में आई कि नहीं आई? कितनी सिंपल बात है। कारण ग्रहण करना है तुझे, कार्य को ग्रहण नहीं करना। अब पढ़ते देखो भावार्थ। जीवों में किसी को ग्रहण करने की और किसी को छोड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिनसे सम्यक दर्शनादि गुण प्रकट हो उनका ग्रहण करना चाहिए, और जिनसे मिथ्या दर्शनादि दोष उत्पन्न हो उनका त्याग करना चाहिए। इस प्रकार जो गुणों और दोषों के कारण ग्रहण त्याग करते हैं तथा जिनका अन्य कोई विषय कषाय आदि का प्रयोजन नहीं पाया जाता, वे जीव उत्कृष्ट ज्ञानी जानना चाहिए, क्योंकि वे अपना हित साधते हैं और अपना हित साधना ही बुद्धिमानों का कर्तव्य है। समझ आया? कि जिनसे सम्यक दर्शनादि गुण प्रकट हो उनका ग्रहण करना चाहिए, मिथ्या दर्शनादि दोष उत्पन्न हो उनका त्याग करना चाहिए। ये जो मैं अभी प्रवृत्तियां बता रहा था, लौकिक परंपराएं, ये सब मिथ्यात्व है, ये सब मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व के कारण है। मिथ्यात्व दो प्रकार के होते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व वो जो अनादि की परंपरा से चला आ रहा है, ये मैं हूँ ऐसी मान्यता, प्राप्त पर्याय में तन्मयता, जो शरीर मिलता है मैं यही हूँ ऐसा मान लेते हैं ना। अनादिकाल से हर शरीर में, हर पर्याय में हमने यही माना, ये ही मैं हूँ। घोड़े थे तो ये माना कि यही मैं हूँ, हाथी था तो ये माना यही मैं हूँ। ये है अनादिकालीन मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व। गाय के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि दूध कहाँ से पीना है, ये अनादिकालीन मिथ्यात्व है, सब ये चला आ रहा है।
और ग्रहित मिथ्यात्व क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व ये है कि वर्तमान में किसी ने कुछ कह दिया, हमने मान लिया, या देख देख के करने लगे, यहाँ से सीखा और मान लिया और करने लगे, ये कहलाएगा ग्रहित मिथ्यात्व। दोनों ही मिथ्यात्व बहुत हानिकारक है और दोनों का अंत एक साथ होता है, एक साथ टूटते हैं ग्रहित अग्रहित। ऐसा नहीं होता है ग्रहित पहले जाएगा अग्रहित बाद में जाएगा, नहीं। चौथे गुणस्थान में ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व दोनों एक साथ टूट जाते हैं। समझ आया? ऐसा होता है। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए, ग्रहित मिथ्यात्व से तो कम से कम बचना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने कुछ भी कह दिया और हमने मान लिया, कारण पता होना चाहिए। तो सम्यक दर्शनादि अगर प्रकट करना है, गुण प्रकट करना है, तो उसका कारण हमें पता होना चाहिए। मिथ्या दर्शनादि दोषों से दूर रहना है तो उसकी कारण क्या है, उन कारणों से दूर रहना पड़ेगा। मिथ्या दर्शन से दूर रहने की आवश्यकता नहीं है। मिथ्यात्व किन कारणों से होता है, उन कारणों को जानना होगा, उसके बाद उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। भाई कुदेव को शास्त्र कुगुरु को पूजना मिथ्यात्व है, तो हमें ये बंद करना होगा, ये कारण बंद करना होगा। भाई जिन मंदिर में हिंसा करना ये मिथ्यात्व है, तो जिन मंदिर में यदि किसी कारण से हम हिंसा करते हैं, किसी भी कारण से, तो वो अज्ञान है, वो मिथ्यात्व है। तो इस कारण को दूर करना होगा। और कितने उदाहरण हैं इसके, कितने उदाहरण हैं। देव शास्त्र गुरु की, कुदेव को शास्त्र कुगुरु का ही त्याग नहीं करना, कुदेव को शास्त्र कुगुरु के अनुयायियों का भी त्याग करना है। षडायतन है ना, षडायतन में क्या है, कुदेव कुशास्त्र कुगुरु के अलावा इनको मानने वाले भी, उनका भी त्याग होना चाहिए। तब है उनसे दूर रहोगे तो मिथ्यात्व से दूर रहोगे। दुनिया भर की उल्टी सीधी परंपराएं हैं, उनसे दूर रहोगे तो मिथ्यात्व से दूर रहोगे। लालच से दूर रहोगे तो मिथ्यात्व से दूर रहोगे। क्रोधादिक विकारी भावों से दूर रहोगे तो मिथ्यात्व से दूर रहोगे। जितना इन सब चीज़ों से दूर रहोगे उतना मिथ्यात्व से दूर रहोगे, और जितना स्वयं के नज़दीक आओगे उतना सम्यक दर्शन के पास आओगे। निशंकित आदि गुण ये सब सम्यक दर्शन की कारण है, कारण है, अर्थात यदि ये आप में है तो सम्यक दर्शन है। निशंका, निकांक्षा, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, ये सब होना चाहिए। ये सब कारण है, कारण है तो कार्य होगा। समझ आया? ये सब एक बार में एक समय में होता है। ऐसा नहीं होता कि निशंकित हो गया अब निकांचित बाद में हो जाएगा, नहीं। एक समय का आत्मानुभव हुआ, मिथ्या दर्शन गया, सम्यक दर्शन आया, सम्यक दर्शन के 8 अंग प्रकट हो गए और 25 दोषों का अंत हो गया। ऐसा होता है, ठीक है। और क्या लिखा है, तथा जिनका अन्य कोई विषय कषाय आदि का प्रयोजन नहीं होता। इस प्रकार जो गुणों और दोषों को ग्रहण त्याग करते हैं कारण जान करके, तथा जिनका अन्य विषय कषाय आदि का प्रयोजन नहीं पाया जाता, वे जीव उत्कृष्ट ज्ञानी जानना चाहिए। भाई जो गुण और दोषों का कारण जान करके ग्रहण त्याग करते हैं ये तो ठीक है, उनका विषय कषाय आदि का प्रयोजन नहीं होना चाहिए। संसार में जितने भी त्यागी व्रति हैं उनके ऊपर ये बात कही गई है कि भाई आप बाहर से त्यागी व्रति जैसा वेश बना करके तो बैठे हैं, किंतु विषय कषाय आदि का प्रयोजन है कि नहीं है ये देखना जरूरी है। आप बाहर से किसी भी त्यागी व्रति की संगति करते हैं तो उनमें ये मत देखना कि वो बाहर से त्यागी व्रति दिखता है। आपको देखना ये है कि उनका प्रयोजन क्या सद रहा है, विषय कषाय आदि का प्रयोजन है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वो 5 इंद्रिय के विषयों में रस ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी कषाय कर रहे हैं दिन रात, कहीं ऐसा तो नहीं धनाधिक में उलझे हैं, संसार की चिंता सताई जा रही है उन्हें भी, समाज की चिंता जिन्हें है वे त्यागी व्रति नहीं हो सकती। जिन्हें संसार की चिंता है, जिन्हें समाज की चिंता है, वे त्यागी व्रति नहीं हो सकते। समझ आया? विकल्प आए वो एक अलग बात है, विकल्प आते रहते हैं जीव को एक गुण स्थान, एक भूमिका अनुसार। ज्ञानी को भी आते हैं भूमिका अनुसार विकल्प, लेकिन उसकी चिंता सताना, यदि चिंता सताती है तो वह अज्ञानी है, निश्चित रूप से अज्ञानी है। ज्ञानियों के चिंतन होता है और अज्ञानी के चिंता होती है। समझ आया?
ज्ञानियों के चिंतन होता है और अज्ञानियों की चिंता होती है, उसे चिंता सताती है, दुख देती है, तो वह अज्ञानी है, उससे हमें दूर रहना है और विवेकी चिंतनशील व्यक्तियों की संगति करना है। विषय कषाय आदि का जिनके प्रयोजन पाए जाते हैं उनसे दूर रहना है। विषय कषाय आदि का प्रयोजन नहीं पाया जाता, वे जीव उत्कृष्ट ज्ञानी हैं, क्योंकि वे अपना हित साधते हैं और अपना हित साधना ही बुद्धिमानों का कर्तव्य है। अपना हित माने क्या? जहाँ जहाँ अपने हित की बात आती है वहाँ ये जीव शरीर का हित समझता है। मैं मतलब ये शरीर, वही नौकरी, टॉप करना, जॉब करना, पैसा कमाना, ये सब अपना हित, परिवार वाले खुश रहे, ये अपना हित नहीं। अपना हित माने आत्मा का हित, अपना हित माने अपना आत्महित। ये शरीर तो चला जाने वाला है ना, शरीर तो यही रह जाएगा, मैं तो शरीर से भिन्न हूँ ना। चैतन्य परमात्मा, कारण परमात्मा, भगवान आत्मा, शुद्ध ज्ञायक परमात्मा, वो मैं हूँ। अपना हित, मेरा हित किसमें है? वो साधना ही बुद्धिमानों का कर्तव्य है। ऐसी बात कही अभी 145 नंबर के श्लोक में। आगे पढ़ते हैं, देखो 146 नंबर का श्लोक क्या कहते हैं इसमें आचार्य देव कि अहित का त्याग और हित में प्रवर्तन करने की प्रेरणा। अपने अहित का त्याग करना है और हित में प्रवर्तन करना है, इसकी प्रेरणा आचार्य दे रहे हैं। उपरोक्त प्रकार से उल्टा ग्रहण त्याग करने से उत्पन्न दोषों का वर्णन आगामी छंद में कहते हैं। हितं हित्वा हिते स्थित्वा दुर्दिल दुखाय से भृशं विपर्ययतयोरेधि त्वं सुखायिष्यसि सुधी। हित को छोड़ अहित में स्थिति करके दुखी हुआ दुर्बुद्धि, हो सुबुद्धि से विपरीत प्रवर्तन करके परम सुखी। हे जीव, तू दुर्बुद्धि होता हुआ हित को छोड़कर अहित में स्थित रहकर अपने को अत्यंत दुखी करता है, इसलिए अब इसका उल्टा कर, अर्थात सुबुद्धि होता हुआ अहित को छोड़कर हित में स्थित रहते हुए उसी की वृत्ति कर, इससे तू अपने स्वाभाविक सुख को प्राप्त करेगा। कहते हैं जीव को संबोधन करके कहा है, हे जीव, तू दुर्बुद्धि होता हुआ हित को छोड़कर अहित में स्थित रहकर अपने को अत्यंत दुखी करता रहा है। अनादिकाल से लेके आज तक तू अपना आत्महित छोड़कर अहित में लगा हुआ है। भाई, शरीर का हित मतलब अपना अहित। तो शरीर के हित के चक्कर में मिथ्या मार्गों में अनादिकाल से उलझा हुआ है, मृग मरीचिका की तरह। मृग मरीचिका तो जानते हैं, है ना, वो हिरण जो धूप को पानी समझ रहा था और दौड़ते दौड़ते पानी की तलाश में मर गया रेगिस्तान में। तो वो मृग मरीचिका। ऐसे ही तुझे लगता है यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, धन में सुख है, स्त्री में सुख है, परिवार में सुख है, कुटुंब में सुख है, पढ़ाई में सुख है, बनाने में सुख है। तू भागता रहता है सुख की तलाश में, लेकिन मिलता तुझे दुखी है। अंत में मर जाता है, फिर दोबारा जन्म लेता है, फिर वही करता है, फिर वही करता है और मर जाता है। सच्चे सुख की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए लिखा है, जीव, तू दुर्बुद्धि होता हुआ अपना हित छोड़कर अहित में स्थित रहकर अपने को अत्यंत दुखी करता है, इसलिए अब इसका उल्टा कर। अब तो इसका उल्टा करना शुरू कर दे। अभी तक तू अपना अहित कर रहा था, अब अपना हित साध। अब क्या कर कि सुबुद्धि होता हुआ, बुद्धि को जरा सम्यक कर, सही कर, सुबुद्धि होता हुआ अहित को छोड़कर हित में स्थित रहते हुए उसी की वृद्धि कर, इससे तू अपने स्वाभाविक सुख को प्राप्त करेगा। जिन कारणों से तेरा अहित होता है उन कारणों का त्याग कर, अपने आत्महित को साध, इसी से तुझे सच्चा सुख प्राप्त होगा। जहाँ आत्मा का हित होता है वो कर। हे जीव, तूने सम्यक दर्शनादि हितकारी गुण रूप कार्यों का तो त्याग किया और मिथ्या दर्शनादि अहितकारी दोष रूप कार्यों को ग्रहण किया। इस प्रकार ग्रहण त्याग करने से तू अनादिकाल से दुखी हुआ है। ये प्रत्येक जीव की समस्या है, जानते हुए भी करते हैं कुछ लोग। तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी करते हैं। अपने जैन समाज में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि कुदेव कुशास्त्र कुगुरु कौन है।
वीतरागी देवशास्त्र गुरु कौन है? कितने लोग हैं जिनको नहीं पता अपने जैन समाज में? सबको पता है लगभग। कुछ गिनती के गिने चुने लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा ये बात को, देव शास्त्र गुरु और सच्चे देवशास्त्र गुरु। लेकिन जानते हुए भी उन्हें लगता है कुछ तो मिलेगा। इस आशा में बस भटकते रहते हैं इधर से उधर, चूक जाते हैं। कुछ तो मिलेगा ये सोच करके, अरे अपने लिए तो सब एक है, ऐसा मान करके भटकते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। कभी झाड़ा लगवाएंगे, कभी उनके माला जपेंगे, कभी यज्ञ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, अलग अलग प्रकार के कर्मकांड करते रहते हैं। अन्य मतों के त्योहार मनाएंगे, जो मन में आया करेंगे। उसका पता है कि ये सब पागलपन है, फिर भी करेंगे। देखो मिथ्यात्व कितना गजब का है लोगों के मन में, इतना गजब का मिथ्यात्व। भाई दुकान जाएंगे तो पहले उसको शटर को ऐसे, ये क्या है, ये इससे क्या होता है, लेकिन फिर भी करेंगे। जानते कुछ नहीं होता फिर भी करेंगे। पैसा है, अगर मान लो पहली दुकानदारी होती ना, मोड़नी बोलते हैं, मोड़नी, पहला उसको पहले से माथे से लगाएंगे, सब बहुत बड़ा काम हो गया, उसको फिर गले में डालेंगे। इस तरह के काम भी करते हैं लोग। मिथ्या तो बड़ा गजब का है, इतना गजब का वश कर रखा है जीवों पे। पढ़े लिखे समझदार होते हुए भी व्यक्ति इसमें फंस जाता है, बुरी तरह फंस जाता है। उन्हें लगता है पता नहीं कौन सा फायदा होने वाला है इससे, और ये सब करते हुए भी दुनिया भर का नुकसान झेलने के बाद भी ऐसी आदतें इनकी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। नींबू मिर्ची टांगना, हाँ आप सोचो, एक ट्रक वाला कितने साधन करता है, नींबू मिर्ची टांगता है, पीछे जूता लटका देता है, लिखवाता है जगह जगह बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। फिर भी आए दिन ट्रकों के एक्सीडेंट होते हैं इनके। और एक वो एरोप्लेन वाले देखो, कुछ नहीं करवाते, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नींबू मिर्ची नहीं, कोई जूता नहीं लटकाते, फिर भी देखो उनके कितने कम वो होते हादसे। सोचो विदेशी लोग कोई ये सब आडंबर नहीं करते, गाड़ों की पूजा होना। अपने यहाँ तो किसी भी चीज की पूजा करवा लो, नई चीज लाए, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कैमरा हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, पहले पूजा होगी। मंदिर में भगवान कम है भाई, मंदिर में भगवान किस लिए है? पूजा करना है तो वहां करो, भगवान की नहीं। गाड़ी की पूजा करेंगे पहले, घोड़ा की पूजा करेंगे, पैसों की पूजा करेंगे। ये इतना ज्ञान है। अगर तू ये सब कार्य करता रहेगा ना, तो मिथ्यात्व जैसा महादोष तुझसे कभी दूर होने वाला नहीं। इतनी सी बात कहते, तू अपना अहित कर रहा है, ये अनादिकाल से तू यही सब करता आ रहा है, इसलिए भटक रहा है संसार में, दुखी हो रहा है, तुझसे छूटता ही नहीं है। तुझे लगता है इससे मुझे कुछ मिलेगा, प्रत्यक्ष में देखता है कि ये सब नहीं करने वाले को भी बहुत कुछ मिलता है, और मुझे ये सब करने से कुछ नहीं मिल रहा है। प्रत्यक्ष में देख रहा है कि ये गलत है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है, फिर भी करता है। कुछ जानबूझ के करते हैं, कुछ अपने कुछ को करने में ही मजा आ रहा है इसी में, और कुछ लोग लोक लाज के भय से भी करते हैं कि भाई ये कर रहा है, मैं नहीं करूँगा तो पता नहीं क्या सोचेगा, मुझे ऐसा समझेगा ये बिल्कुल धर्म नहीं जानता है, थोड़ा मैं भी कर लूँ तो क्या जा रहा है, ऐसा सोच के भी करते हैं। तरह तरह के लोग हैं। तो ऐसा करने वाले अपना अहित करते हैं, जीवन भर इनका मिथ्यात्व का दोष दूर होने वाला नहीं है। और तू स्वयं अपनी अवस्था का विचार करके देख कि मैंने क्या किया और उसका फल मुझे क्या मिला। यदि तू इससे उल्टा कार्य करे, अर्थात गुणों को ग्रहण करे और दोष का त्याग करे, तो तू अवश्य सुखी होगा, क्योंकि कारण उल्टा होने पर कार्य भी उल्टा अवश्य होता है। अभी तक तूने ये सब किया तो दुखी हुआ, अब तो थोड़ा उल्टा करके देख। जिन मंदिर में जा, स्वाध्याय कर, तीर्थंकरों ने, दिगंबर आचार्यों ने शास्त्रों में क्या लिखा है पढ़ के तो देख। लिखा है कि तू परमात्मा है, तू पहचान तो सही स्वयं को, पहचान तो सही। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में। मेरे घट में घट घट का, मेरे घट में घट घट
का वासी चेतन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम, बड़ी भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। बहुत भाग्य से जिन धर्म मिला है। भगवान बनने की ताकत है, तू अपने आप को पुजारी समझ के बैठा है, दुनिया भर की पूजा करे जा रहा है, जिसकी देखो उसकी पूजा कर रहा है, ये भी नहीं देख रहा भगवान है कि नहीं है, बस जो वस्तु मेरी पूजा करने बैठ गया मौका देख के। अरे तू पुजारी नहीं है, तू भगवान है, भगवान बनने की तुझमें क्षमता है। जिस प्रकार से 1 करोड़ का हीरा कीचड़ में गिर जाए तो भी उस हीरे की कीमत कम नहीं होती, ऐसा तू चैतन्य हीरा है। माना कि तुझ पे अभी कर्म का कीचड़ पड़ा हुआ है, लेकिन वो कीचड़ धुलने तो दे, तेरी कीमत कम नहीं है। अच्छा, कीचड़ में पड़ा है तब तो कीमत कम होगी, कि तब भी नहीं है। हीरा भले कीचड़ में पड़ा है, उसकी कीमत अब 50,000 नहीं हो गई, कीमत तो 1 करोड़ है। ऐसा नहीं कीचड़ में पड़ा है तो 50,000 में बिकेगा। खरीदने वाले को भी पता है और बेचने वाले को भी पता है कि कीचड़ है, हीरा निकालते हैं वह कीचड़ धुल जाएगा, हीरे के अंदर कीचड़ नहीं घुसता। ऐसे ही ये चैतन्य चमत्कार परमात्मा है, अनादिकाल से कर्म से एक क्षेत्राव का संबंध है, इसका मिला जुला दूध पानी की तरह, लेकिन इसमें कर्म नहीं गया और कर्म में चैतन्य का एक अंश नहीं आया। जीव जीव है, कर्म कर्म है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, जलते भिन्न कमल की तरह एकदम। तो अभी कर्म का कीचड़ हटेगा, ज्ञान ज्योति जगेगी अंदर में, आत्मज्ञान की ज्योति जगी, कर्म का कीचड़ हटा, चैतन्य हीरा प्रकट, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये ताकत है मेरी, हम समझ ही नहीं पाते, भटकते रहते हैं इधर उधर, चाहे जिसको पूछते रहते हैं। सोचो, जिस प्रकार जल छोड़कर अग्नि का सेवन करने से उष्णता बढ़ती है और अग्नि छोड़कर जल का सेवन करने से शीतलता बढ़ती है, उसी प्रकार जिस परिणमन से तू अनादि से दुखी हुआ है, उससे उल्टे परिणमन से अवश्य ही सुखी होगा। जैसे जल का सेवन, अग्नि का सेवन करे तो उष्णता बढ़ेगी, अगर उसको छोड़कर कि तू जल का सेवन करेगा तो शीतलता आएगी। वैसे ही तूने मिथ्यात्व का सेवन किया, उल्टे सीधे कर्म किए, दुनिया भर में भटका, तो तुझे दुखी मिला। तू एक बार अपनी शांति का अनुभव कर, चैतन्य का अनुभव कर, तुझे अवश्य सुख प्राप्त होगा। तू बाहर में सुख खोजता रहा तो दुखी हुआ, एक बार अंतर में खोज के देख, नहीं हो तो कहना, जरूर सुखी होगा। हे जीव, तूने अनादि से गुणों को छोड़कर दोषों का सेवन किया है, इसलिए अब तुझे दोषों को छोड़कर गुणों का सेवन करना चाहिए। कारण को जान, कारण को ग्रहण कर, गुण अपने आप प्रकट हो जाएगा। इतनी बात अभी चली है, आगे गुणों का ग्रहण और दोषों के त्याग की प्रेरणा और देंगे आचार्य, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी की बात को नाम लेते हैं। ओम नमः सिद्धि।